बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी जिंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो जिंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के जरिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं।
कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है।
रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने ये भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने।
राइटर ने ये भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी जिंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो जिंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के जरिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती।
कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी जिंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो जिंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के जरिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है, जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है।
कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी जिंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो जिंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के जरिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब है, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है, जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं।
ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी जिंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है जो जिंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के जरिए बयान करती है। करेला जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि जिंदगी हमेशा मीठी नहीं होती, कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में, लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है।
कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी जिंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो जिंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के जरिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है।
ओवरऑल ये कहानी जिंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है जो जिंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के जरिए बयान करती है। करेला जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती, कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है जो पहले तो नापसंद लगती है लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में, लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी जिंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है।
द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है जो जिंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के जरिए बयान करती है। करेला जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि जिंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों,
दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं।
कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि जिंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है।
राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं।
कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब है, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब है, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है।
राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है।
कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने ये भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब है, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है।
यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं।
कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब है, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए।
इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब है, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता।
हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है जो रीडर को कम्प्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब है, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है।
रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने ये भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी ज़िंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि एक लेंस है जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने।
राइटर ने ये भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती। कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी जिंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो ज़िंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के ज़रिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब हैं, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक सीन्स नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा के लम्हे और उनमें छुपी फीलिंग्स रीडर के दिल पर असर करती हैं। करेला का मेटाफर पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ हुआ है, जो इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक लेंस है, जिसके ज़रिए हम पूरी कहानी को देखते हैं। कहानी ये भी समझाती है कि इंसान अक्सर सिर्फ मीठी चीज़ों का तालिब होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या ज़िंदगी के गोल्स में। लेकिन असली बैलेंस तब आता है जब वो कड़वे तजुर्बों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाए। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ भी नज़र आती है, जहां राइटर ये एक्सप्लोर करता है कि लोग अपनी डिस्कम्फर्ट से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग उससे भागते हैं, कुछ उसे इग्नोर करते हैं, और कुछ लोग उसको समझकर उससे सीखते हैं। कहानी का फ्लो नेचुरल है और कहीं भी ज़बरदस्ती का फील नहीं होता। हर सीन दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होता है और रीडर को एंगेज रखता है। इसमें एक हल्का सा फिलोसॉफिकल टच भी है, जो कहानी को सिर्फ एक सिंपल नैरेटिव से उठाकर एक रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। रीडर कहानी के एंड तक पहुंचकर सिर्फ स्टोरी कंप्लीट नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने लगता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी है। करेला का कॉन्सेप्ट यहाँ लाइफ लेसन्स के साथ इतना अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है कि कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, बिना प्रीची बने। राइटर ने यह भी दिखाया है कि हर कड़वी चीज़ बुरी नहीं होती और हर मीठी चीज़ अच्छी नहीं होती। असल विजडम इन दोनों के दरमियान बैलेंस समझने में है। कहानी में जो टोन है वो रिफ्लेक्टिव और थोड़ी सी मेलनकॉलिक है, लेकिन उसमें उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी भी है, जो रीडर को कंप्लीटली हैवी फील नहीं होने देती।
कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअल है और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बिलीवेबल लगते हैं, जो कहानी को और ऑथेंटिक बनाता है। इसमें सोशल कमेंट्री का एलिमेंट भी है, जहां सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की सोच और उनका बिहेवियर सटली हाईलाइट होता है। कहानी ये भी बताती है कि लोग अक्सर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आती, लेकिन वही चीज़ें उनके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतरीन साबित हो सकती हैं। राइटर ने सेंसरी डिटेल्स का भी अच्छा यूज़ किया है। टेस्ट, स्मेल और एनवायरनमेंट की डिस्क्रिप्शंस कहानी को जिंदा कर देती हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर द करेला स्टोरी को एक मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल पीस बना देते हैं, जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ने का मन करता है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यूनिवर्सल मैसेज है, जो हर एज ग्रुप और हर बैकग्राउंड के लोगों पर अप्लाई होता है। कहानी के एंड पर कोई लाउड कंक्लूजन नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा ओपन एंडेड फील है जो रीडर को खुद सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी असली खूबसूरती है। ओवरऑल ये कहानी जिंदगी की रियलिटी को एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, और हमें ये समझाती है कि कड़वाहट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही कड़वाहट हमारी असली स्ट्रेंथ बन जाती है। द करेला स्टोरी एक गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है, जो जिंदगी के कड़वे सच को एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के जरिए बयान करती है। करेला, जो अपने तीखे और कड़वे टेस्ट के लिए मशहूर है, इस कहानी में सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि इंसानी तजुर्बों, दुखों और उन लम्हों की निशानी बन जाता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करना चाहते हैं। कहानी का सेंट्रल थीम ये है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी उसमें करेला जैसी कड़वाहट भी होती है, जो पहले तो नापसंद लगती है, लेकिन असल में इंसान की ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि जिस तरह लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी के मुश्किल और कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे हम उन्हें तुरंत अप्रिशिएट ना कर पाएं। कहानी के कैरेक्टर्स आम लोगों की तरह लगते हैं, जिनकी सोच, उनके रिएक्शंस और उनकी स्ट्रगल्स रियल लाइफ से बहुत करीब है, और इसी वजह से रीडर आसानी से उनसे रिलेट कर लेता है। राइटर का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में एक गहरा असर छुपा हुआ है। लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा है कि हर जुमला अपनी जगह मीनिंगफुल लगता है, और कहानी धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट बिल्ड करती है। कहानी में जो इमोशनल लेयरिंग है वो बहुत सटल है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक